हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज के इस क्लास में हम मैथ बताएंगे। 10th क्लास का मैथ है जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर में एक चैप्टर आता है 1.2 है। 1.2 के दूसरा क्लास है, पीछे वाला है क्लास, जाके देख लीजिएगा। ओके, ये दूसरा क्लास है। इसमें है क्या कि जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था, बच रहा था ये क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ तक हो चुका था। ओके, अब बच रहा क्वेश्चन नंबर आगे के देखिएगा। तो ये बच रहा था, तो इसको हम पहले नंबर देखिए। अब इसको हम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है वो तो देख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युगों में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी बोले तो डिटरमाइन द एचसीएफ एंड एलसीएम of the following pair of the integer, क्या pair integers है ना। verify the product of two number, क्या two number equal the product of three HCF है। देयर कितना HCF एंड LCM। ओके, बोल रहा है कि दो संख्या है, उसमें पहले HCF LCF निकाल लेना, क्या LCM और HCF निकाल लेना। उसमें एक और बोल रहा है कि जब इतना निकालने के बाद जांच कैसे करना, वो देखिए। तो पहले पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और फिर बराबर HCF गुने LCM, मतलब इस टाइप से कर रहा। जांच कैसे कर रहा कि पहली संख्या, देखिएगा लिख लीजिएगा कि पहली संख्या हो गया, समझ आइए, पहली संख्या और फिर गुने में दूसरी संख्या, क्या दूसरी संख्या, समझ जाइए, दूसरी संख्या बराबर HCF और गुना में LCM। ओके, जब HCF गुना में LCM दोनों बराबर आ जाए, क्या दोनों बराबर आ जाए, तो हम समझे क्या कि हमारा बना हुआ क्या सही है। जांच करने के लिए एग्जाम में यही बोल सकता है कि जांच कीजिए, HCF LCM निकालने के बाद क्या जांच कीजिए। तो इस टाइप सब कर सकते हैं। तो देखिए ये अब उतार लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर क्या है, जो है क्या 1485 और 4356 का दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो कितना, पहले 1485, ओके, दूसरा कितना है 4356। ओके, ये दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ वाला निकालेंगे। तो देखिएगा 1485 को एचसीएफ निकालना है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि देखिए जब जोड़ के 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखना कितना होता है, 5 5 5 10 और 18 होता है, यानी 3 से डिविजन होता है। तो 4 4 के बाद आ गया 9 3 15। ओके, अब देखिएगा ये अब 3 से डिविजिबल होता है, फिर तो 16 48 15। ओके, अब फिर भी 3 से डिविजिबल है तो 11, यानी बोले तो 3 से करेंगे तो कितना बार में होता, 55, क्या ये 55 बार में हो जाएगा। तो ये 55 हो गया। फिर यहाँ से देखिएगा तो 5 बार में 11 आ जाएगा, हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं हम, क्या इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुना, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ओके, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्या है 4356 है, तो इसी टाइप से आप निकाल लीजिएगा 4356 को यहाँ से करके देखिएगा। लास्ट में 2 से डिविजल है तो 2 से डिविजल कर दीजिए। तो 1 दूनी 42, क्या 1 दूनी 42, एक रहा, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 आता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ से 2 से इसको डिविजन करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, देखिएगा कि 8 दूनी 16 और 9, समझिए। फिर देखिएगा 9 8 17 18, यानी 3 से डिविजल है तो 3 से डिविजल कर देंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 तिया 3 तिया 9। ओके, अब देखिएगा ये भी 3 से डिविजल है तो 1 2 1। अब देखिएगा 121, 121 को हम कितना से डिविजल कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 11 बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 गुने 2, क्या 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3 और गुने 11। ओके, इस टाइप से कर सकते हैं हम। अब इस टाइप से किए हैं तो इसको हम अब मिटा देते हैं। ओके, तो इसको मिटाते हैं कैसे, यहाँ से मिटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जांच भी करना। पहले नंबर तो CF LCM निकाल दीजिए। ओके,
यहाँ तक इस स्टेप से आप कर दिए। यहाँ पे बगल में आप कीजिएगा, जो एग्जाम पेपर में लिखेगा ना उसको बगल में इस टाइप से कर दीजिएगा, क्योंकि देखने वालों जो एग्जाम जांच करता है ना उसको लगे कि नहीं बना हुआ सही सही बनाए हैं और नंबर दे अच्छा से हो। तो देखिए इसमें HCF कौन है, तो जो कॉमन है वही HCF हो जाए। तो कॉमन इसमें क्या है वो देख लीजिए। तो एक 3 ये है, दूसरा 3 देखिए ये है, यहाँ से यहाँ कॉमन आ जाता है, और तीसरा ये है, यानी बोले तो ये हो गया। अब HCF कितना होगा, तो जो कॉमन होता है, क्या कॉमन है 3, फिर एक और 3 और 11 कॉमन है, यानी बोले तो इसका मिला के कितना 99 HCF आ गया। ओके, HCF कितना आ गया 99 आ गया। अब LCM कितना होगा वो देखिएगा, तो LCM कितना होगा वो देखना है। तो LCM बराबर लिखिएगा, टोटल ऊपर वाला लिख दिए, तो ऊपर वाला कितना 3 गुने 3 गुने और 3 गुने और 5 गुने 11। ओके, अब देखिएगा नीचे वाला के लिए ये हो गया, ये हो गया, ये बच्चा कितना 2 और 2, कितना बचा 2, और एक और LCM में आया था कि एक और 11 होगा। ओके, इतना 11 हुआ था, तो इसको आ जाएगा कितना कि 2 गुने 2 गुने 2। तो LCM एक इसको लिए थे तो गुणनखंड के रूप में 11 घट रहा था, 11 हो गया। ओके, अब देखना कि इसको LCM कितना आएगा। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि यहाँ तक आया कितना 1485। ओके, 1485 इतना हो गया 44, और 44 से इतना के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 65 34, इतना हमारा आंसर आ गया। आया, देखिए इतना हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखना है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बट पहले इससे क्वेश्चन नंबर दूसरा से जाने से पहले क्या बोल रहा है, जांच करने। तो इसका जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम लिखते हैं कि जांच, क्या जांच करने पर, समझिए। तो जांच कैसे करना, तो लिखना, तो जांच करने की तो पहली संख्या ये मान लेंगे, दूसरी संख्या B और HCF गुने LCM। ओके, इस टाइप से जांच कीजिए। तो पहली संख्या इसमें 1485 है, दूसरी संख्या कितना है 4356 है। ओके, HCF कितना है, तो HCF देखिए यहाँ 99 है, क्या है यहाँ 99 है, तो ये 99 कर देंगे। और LCM देखिएगा, तो LCM यहाँ कितना है 65 34 है, यानी 65 34 0। ओके, 65 34 क्या है 0 है, समझिए। तो देखिएगा इससे काटेंगे, अब काटना कैसे है वो देखना समझ। तो इससे इसको काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा, क्या 44 बार में। और ये इससे इसको काटेंगे तो ये 44 बार में कटेगा। ओके, ये 44 कट, यानी 1 बराबर 1। जब दोनों बराबर आ गया तो क्या मानेंगे, जब दोनों बराबर आ गया तो मानेंगे क्या ये हमारा सही है, क्या हमारा ये सही है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, हो गया, देख लीजिए, एक और उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो ये देखिए एक दूसरा नंबर कितना, छठा नंबर क्वेश्चन कितना है। तो छठा नंबर क्वेश्चन के लिए देखिएगा यहाँ, तो यहाँ से चलते हैं, तो कितना है 1095, क्या ये छठा नंबर क्वेश्चन है, समझिए 1095 और एक 1168 है। ओके, दोनों का हमको पहले नंबर LCM HCF निकालना है। तो देखिएगा 1095 को LCM तो पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ते हैं तो 5 बार में, पहले 3 बार लगाते हैं, इसको 3 बार लग जाता, ये 3 बार लगाएं, तो 3 बार लगाएंगे तो कितना आएगा 3 × 9 6 × 18 15। अब देखिएगा इसको लगाएंगे 5 × 10 16 नहीं आते, 5 से लगाएंगे तो कितना 7 × 5 35 और 3 × 5 15। ओके, तो इस टाइप से आ गया कि 3 और 5 और 3 यानी 73। अब देखिएगा कितना 1168 के तोड़िएगा, तो 1168 को कैसे तोड़िएगा, तो वो देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से करेंगे तो 5 × 10 8 2 16 4 2 8। ओके, फिर इसको 2 से करेंगे तो 29 2 58 2 2 4, क्या 2 2 4। अब इसको फिर तोड़ना था 2 28 4 2 28 हो गया, 6 2 12 हो गया। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 73 आ गया। ओके, क्या आएगा 73 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर कितना 73 लिख सकते हैं। ओके, जब 73 इसको लिखेंगे, क्या 73 लिखेंगे तो इसमें HCF कितना आ जाएगा, तो HCF देखिएगा ये आ गया आपको HCF। तो HCF बराबर हम लिख सकते हैं कि 73, HCF बराबर क्या लिख सकते हैं 73 आ गया। अब देखिए HCF बराबर 73 आ गया, तो अब इसमें LCM कितना होगा वो लिखना है। तो देखिएगा LCM कितना आएगा वो देखिए, तो LCM कितना आएगा, LCM कितना आएगा, देखिए जितना ऊपर वाला के पूरा लिख दीजिए, तो ऊपर कितना
3 गुने 5 गुने 73। और अब देखिएगा नीचे कितना, इसको 73 छोड़ के पूरा लिख दिए तो 2 दूनी 4, यानी 2 कितना है 4 बार है, क्या 2 कितना है 4 बार, तो 4 बार लिख दिए। ओके, अब जोड़ के देखना कि देखिएगा कि इतना तक हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर देख लीजिए तो 1095 आएगा, क्या 1095 आएगा। इतना तक गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना के गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब ये दोनों 16 इतना में गुना करेंगे, क्योंकि ऐसे 1 2 3 ऐसे करने में बहुत टाइम लगा, बल्कि डायरेक्ट यहाँ के इतना निकाल लीजिए, इधर निकाल लीजिए। अब देखिए इतना गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 16 5 80, क्या 16 5 80, समझिए। और 16 में 44 मतलब 144, और 8 कितना होता है 52, दो बचा कितना 15, बचा 15। अब देखिए 15 1 0 5, बचा 1, यानी 16 1 कितना होगा 17, क्या 17 17 520 आता है। इसका एलसीएम कितना 17 520 आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 17 520। अब देखिएगा, अब जांच करना, इसको जांच करना, तो जांच में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता ही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो कर देते हैं। तो पहली संख्या कितना है 1095, और दूसरी संख्या कितना 1168 है, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ इसमें कितना है 73 है, और एचसीएफ 73 आ गया, तो इसमें एलसीएम कितना, तो 17 5 20, 17 5 20 है। अब देखिए इसको काट के देखते हैं, क्या इसको काट के देखते हैं, तो इसको इससे काटेंगे, देखिएगा इसको इससे काटते हैं तो कितना आता 15 बार में, क्या 15 बार में कट जाता, और इसको 15 से इसमें काटते हैं तो कितना आ जाए 1168 बार में आ जाता। ये से ये कैंसिल आ गया, यानी 1 बराबर 1 हमारा सही आंसर, 1 बराबर 1 हमारा सही आंसर हो गया। ओके, देखिए आया ना, समझ आइए। तब इसको अब उतारिए, उतर गया। देखिएगा अब ज्यादा स्पीड होगा तो वीडियो रोक के कीजिएगा। अब देखिए नंबर, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। वही चलो, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है वो देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा, यानी बोलते डिटरमाइन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग द मेथड, क्या यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा पहले नंबर कितना 12, तो 12 यानी 12 को कैसे करना, 15 को कैसे करना, और ये 21 को कैसे करना। तो जब छोटा रहेगा तो इतना तो बचपन में भी जानते होंगे कि 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 और 3, इस टाइप में भी तोड़ सकते हैं। और देखिए 15 को किस टाइप से तोड़ सकते हैं 3 गुने 5। ओके, बट हमको यहाँ निकालना तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 5 गुने 3। ओके, अब देखिए 7 21 को कैसे कर सकते हैं, 7 या 21 भी होता। ओके, और जब 21 ये आ गया, ये आ गया, तो जो कॉमन होता है वही क्या आएगा हमारा एचसीएफ आएगा। तो इसमें कॉमन क्या जो देख लीजिए, इसमें कॉमन है क्या, इसमें कॉमन 3 है, 3 3 कॉमन है तीनों में, तो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 3 आ गया, या 3 आ गया, समझिए। अब एक भी कॉमन है नहीं, तो जब कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, तो कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे दूसरा के साथ को गुना कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 12, यानी बोले तो एचसीएफ बराबर 12 में कितना है 2 गुने 3। ऊपर वाला के लिए पूरा लिख देते हैं क्योंकि नीचे वाला एक भी नहीं लिखेंगे 3 जो कॉमन है, फिर लिखेंगे 5 और गुने फिर लिखेंगे क्या 7। ओके, हो गया ना। देखिएगा यहाँ से 7 बचे 35, 35 या 75 से 105 गुने 2, 105 गुने 2 210, 210 गुने 2 कितना होगा 220, सॉरी 420, 420 आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ 3, एलसीएम 420। यही बोल रहा है कि हमको क्या करना, फैक्टराइजेशन करके क्या करना, इसको एचसीएफ एलसीएम निकालना करना। ओके, ये तो आपको सही हो गया। अब देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो देखिएगा 17 23 और 1 29। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे कैसे, तो देखिएगा जब इस टाइप से क्वेश्चन है कि जब टूटते ना तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं तो ऐसा करेंगे कि इसको रूप चेंज हो जाए, बट इसको मान चेंज नहीं आना चाहिए। तो 17 को मान कर 1 गुने 17 कर सकते हैं तो 17 आएगा, 1 गुने 23 करेंगे तो 23 आएगा,
यहाँ तक कंप्लीट। अगर 1 गुने 29 करेंगे तो 29 आएगा। ओके, जब देखिएगा जब इतना आ गया, अगर किसी टूटता नहीं है और जब नहीं टूटता तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे कि HCF बराबर 1 लिख देंगे। क्या 1 लिख देंगे। अब LCM बराबर कितना आ गया वो देखिएगा, तो यहाँ इतना गुना कीजिए कि 23, 17, 17, 23 और 29, इतना गुना कीजिए आप। तो देखिएगा यहाँ से गुना करते हैं कि 17 53 से 3 बच्चा 15 और 17 दूनी 34 और 15 कितना 49 होता है, 0 4 बच्चा 49। ओके, अब इतना गुना करेंगे 23 में, तो 23 कितना होता है 69। एलसीएम कितना 33 69। ओके, और 3 नंबर 207 यानी 207 आता है, और 6 207 6 कितना 213 आ गया कि 3 बच्चा 21। और 23 चौ 92 और 92 के 92 आ गया। अब 92 कितना 21 कितना होगा, 92 21 कितना होगा 3 और 9 9 2 11, यानी बोले तो 11 11 33 9, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 11 33 9 आ गया। ओके, ये आ गया। तो अब इसको आप उतारिए, हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये तो आप बना लेंगे, बट एक बार बना के बता देते हैं, उसके बाद आप बनाते रहिएगा इसको। जैसे 8 है 9 है और एक 25 है। ओके, देखिए इसको आप इस क्वेश्चन के आप ही को बनाना है, तो देखिए इसको कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। 9 को कर सकते हैं 3 गुने 3। अब देखिए 25 को कर सकते हैं 5 गुने 5। तो देखिए इसमें तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तीनों में कोई भी कॉमन है। जब नहीं कॉमन है, क्या जब नहीं कॉमन है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ भी गुना कर सकते हैं, क्या कुछ भी तो क्यों कर सकते हैं, बट ऐसा कीजिए कि जो मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक एक दोनों में तीनों में कर सकते हैं गुना। ओके, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा कि HCF बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिएगा इसमें कि LCM बराबर कितना आएगा, तो टोटल के क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो पूरा के कर देंगे 8 गुने 9 गुने 25। ओके, जो आएगा वो आपका क्या आएगा LCM आएगा। ये आप बनाइएगा, क्या ये आप बनाइएगा, समझ गए। ऐसे देखिएगा यहाँ हम बना देते हैं कि 25 नंबर 25 8 200 200 और दूनी 9 कितना आएगा 1800, क्या आता है देख लीजिए 1800। 25 8 200 और 200 गुने 9 कितना आएगा 1800, ये आपको आ गया। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आपको बनाने के था बट हम बना दिए। फिर अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है कि 6 72 और 120 के 6 72 और 120 है। तो इसको कैसे चलेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसको कर सकते हैं कि 2 गुने 3, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको कर सकते हैं 2 गुने 3, इसको 2 गुने 3 कर दीजिएगा। इसको कैसे करिएगा कि 2 फिर 2 फिर 2 यानी और फिर 2 ना हो गया, 2 दूनी 4 फिर 3 फिर 3 होता है ना। 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 होता है। 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72, यानी एक ज्यादा हम लिख दिए, क्या एक ज्यादा लिख दिए, हो गया। अब देखिएगा 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं, 2 दूनी 2 तो हो गया कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुने 3 गुने 5 हो सकता है कि 15 15 15 3 3 7 7 दूनी 120 हो गया। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है वो देख लीजिए। तो जो कॉमन है वही क्या आएगा HCF आएगा। तो इसमें कॉमन है वो देख लीजिए एक बार। तो कॉमन यहाँ से 2, यहाँ से ये 2, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या HCF बराबर 2, सॉरी एक इसमें भी एक ये है 3, क्या एक ये 3 है, तीनों में कॉमन। तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3 तो होता है कितना 6। LCM बराबर कितना आएगा, तो LCM बराबर तो जो लिखा हुआ है ऊपर पहले लिख दीजिए, तो 2 गुने 3। ओके, बाकी नीचे ये जे उसको छोड़ दीजिएगा, ये सबको छोड़ दीजिएगा, क्यों। अब देखना ऊपर में कितना 2 2 को 2 है, 1 को 3 है, और लिखना का चाहिए इसमें कितना 2 को 2 है, 1 को 5 है, तो 2 को 2 आ गया, 1 को 5 आ गया। ओके, अब इसको गुना करना तो कैसे लिखना, तो देखिएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 12 तिया 36 और 36 दूनी 72 72 दूनी 144 144 144 तिया 3 रह गया है। अब 144 तिया कितना होता है
144 दिया, देखिएगा यानी मान के चलिए कितना 144 गुने 15 तो कितना 60, 15 चौ 60 अच्छे 66 और 15 अच्छे 21, यानी बोले तो 2160, इसका आंसर आ गया 2160 आ गया। ओके 2160 आता है, आपको दिख रहा है? ऐसा लिखते हैं कि दिखता है भी नहीं, देखिए 21 है और ये 60 है, समझ गए? यही आपको आंसर आ गया। ओके ये तो क्या नंबर क्वेश्चन आ गया? ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है वो देखिएगा, 36 45 72 है। एक आप निकालिए एक हम निकालते हैं, एक आप निकालिए एक हम निकालते हैं, ये वाला आप निकालिए ये हम निकाल देते हैं। देखिए ये सब केसेस सीना के क्या केसेस सीना के, समझ गए ना? तो इसमें देखिएगा कि कितना 36, इसको 36 45 और 72। ओके इसको तो आपको पता होगा, इसको 9 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, कितना 3 3 9 9 दूनी 18 36 आ गया। 45 को कैसे कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि 3 गुने 5 और गुने फिर 3 गुने 5 15 3 45 यानी बोले आप इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए 72 को कैसे कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, नहीं आ सकता। 3 3 9 9 दिन 18 18 छत 7 दिन 72 आ गया। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है कॉमन है, यानी बोले तो 2 को 3 कॉमन है। क्या 2 को 3 कॉमन है आपको? तो 2 को 3 कॉमन तो एचसीएफ बराबर आ गया कितना 2 3 के बराबर 3 गुने 3 यानी 9। एलसीएम बराबर कितना आया तो गिन लीजिएगा। तो देखिए ऊपर टोटल लिख दिए क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो बचा उसके बाद इसमें एक 5 बचा, इसमें क्या बचा कि 2 3 को 2 बचा। ओके और कुछ नहीं ना, नहीं बचा। तो नहीं बचा तो इसको एचसीएफ बराबर लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से देखिए कि 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 पचे 180 180 दूनी 360 360 दूनी क्या होता है 720 और 720 दूनी क्या होगा 1440। ओके ये आपको क्या आ गया एलसीएम आया 1440 एलसीएम आ गया। ओके तो यहाँ तक आप बना लीजिए। अब इसको हम हटा दें, देखिए अब इसको हटा के अलग भी वाला बनाते हैं। तो देखिए ये वाला हम आपको बनाने के लिए बताएं, अगर नहीं बना तो देखिए हम बनाते हैं 42 63 140। सॉरी बोलने का आदत लगा हो गया। देखिएगा यहाँ से कर सकते हैं 2 2 दूनी 4 हो सकता है ना 14 14 42। अब आ गया देखिए 7 दूनी 14 14 42। अब इस टाइप से कीजिए या इस टाइप से कीजिए कि 2 गुने 3 गुने 7। ओके अब 63 को कैसे कर सकते हैं कि 3 गुने 7। ओके अब देखिए 140 है तो इसको कैसे कर सकते हैं 2 2 तो देखिए कितना आया 2 दूनी 4 70 35 5 और 7 आता है ना 7 5 35 35 70 140 है। अब देखिए इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। क्या जो कॉमन है उसको निकाल लीजिएगा, क्या जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 7 कॉमन है और तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 नहीं है, बाकी इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। तो जिसमें जो नहीं है वो कॉमन नहीं होगा, जो सब में होगा वो कॉमन होगा। तो एचसीएफ बराबर कितना 7 आ गया। अब एचसीएफ बराबर 7 आ गया तो एलसीएम बराबर कितना आएगा, एलसीएम बराबर कितना आएगा। तो देखिए टोटल को पहले लिख दीजिए कि 2 गुने 3 गुने 7। ओके ऊपर यहाँ तक ये तो कंप्लीट हो गया पूरा, तो यहाँ से लिखिएगा 3 गुने 3। अब देखिए नीचे क्या लिखिएगा पूरा लिख दीजिएगा कि 2 गुने 5। ओके तो यहाँ से कर सकते हैं कि देखिएगा गुना कीजिएगा कि 2 दूनी 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 आ गया, बीतिया 60 60 तिया 180 180 सते। पहले देखिए 180 के साथ नहीं करते हैं, अभी पहले यहाँ से गुना कर देते हैं 180 540 540 ये कितना आ गया 540 दूनी 1080 और 1080 गुने 7 कितना आता है वो देख लीजिए। 1080 गुने 7 0 और यहाँ से
56 के 6, 0 56 के 6 आ गया, और 70, 70 5 कितना होता है 75, इसको लिख सकते हैं 75। HCF बराबर कितना आ गया 75 60। ओके, तो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप जांच कर ले जाइएगा, बट ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या ऐसा हो नहीं सकता। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। ओए मजाक मत करो। देखिए ये क्वेश्चन है, एक आप बना लीजिएगा, ये वाला आप बना लीजिएगा, इसको आप आपको बनाने के लिए देते हैं, ये कैसे सिना के, ये आप बना लीजिएगा। ओके, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो ये अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे इंतजार नहीं हो रहा है कि इसको कैसे बनाएं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि HCF बराबर इतना और इतना है तो LCM का इतना का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या बोल रहा है कि इफ HCF बराबर 96 इंटू 404 और बराबर क्या है इक्वल टू कितना 4 है, तो फाइंड LCM है इतना। अब देखिएगा इतना समझ में आया कि नहीं, पहले इतना समझ में आया कि नहीं। तो देखिए अगर नहीं समझ में आता क्वेश्चन या इस टाइप वाला क्वेश्चन, तो देखिए क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट देखिए कि यहाँ LCM है, सॉरी HCF है, यहाँ HCF बराबर कितना दे देखो। एक तो ये समझने क्या आया कि HCF निकल गया। दूसरा एक बोलते हैं कि अगर दो संख्या दे ले HCF निकालने के लिए, दो संख्या दिल है तो दोनों संख्या से HCF का मान छोटा होगा, नहीं तो एक संख्या के बराबर होगा, जो सबसे छोटा संख्या होगा उसके बराबर होगा। बट जो LCM होगा वो दोनों संख्या से बड़ा होगा या बड़ी संख्या के बराबर होगा, दोनों संख्या से बड़ी होगा या बड़ी संख्या के बराबर होगा। ओके, समझिए ना। तो देखिए इसमें HCF कितना जो कॉमन है, तो कॉमन है कितना, तो HCF बराबर कितना लिख देंगे 4। ओके, जो यहाँ रहता है वही यहाँ लिखे मान रहता है। ओके, अब LCM बराबर कितना निकालना, फाइंड करना LCM का मान। ओके, ये तो कंप्लीट फाइंड करना LCM का मान। अब देखना है कि पहली संख्या कितना, पहली संख्या कितना, तो पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या कितना 404, यानी बोले 404 है। ओके, तो इसमें से बोल रहा है कि LCM निकालना है, तो LCM निकालना। तो देखिए रुकिए आप पिछले क्लास में जाइए, अगले जन्म में जाइएगा तो कैसे बताए थे, तो अगले जन्म में बताए थे हम कि अगर पहली संख्या ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCF बराबर LCM, क्या LCM, यही हम दूसरी जन्म में फार्मूला बताए थे। ओके, ये आपको नोट करना है, समझिए। तो इसी टाइप से करना। तो पहली संख्या कितना 96, तो पहली संख्या क्या 96, दूसरी संख्या क्या 404, और देखिएगा इसमें कि HCF कितना 4 है, तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, ये ना बोल रहा कि फाइंड LCM, क्या फाइंड द LCM, समझिए। देखिएगा यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 101 बार में। ओके, और 101 को 96 से गुना करते हैं तो 96 आता है। अगर गलत होगा तो देखिए, गलत तो ऐसे हो नहीं सकता, बट गलत होगा आपको मन में तो देख लीजिए चेक करके। ओके, अभी हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको हम फिर बताएंगे भी कि कैसे वो HCF का मान होता है, वो देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा कंप्लीट से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 72 यानी 72 और 126, 72 126 यहाँ कितना 504 है, तो HCF यानी HCF बराबर क्या मान होगा, यानी बोला कि इफ LCM 72 एंड 126 इक्वल टू 504 फाइंड द HCF, इतना HCF निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो हर हमेशा बताए थे कि यहाँ देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या बोल रहा है उसके बराबर क्या, दोनों संख्या से बड़ा है तो बड़ा है दोनों संख्या से कब आएगा LCM आएगा, तो LCM बराबर क्या दिया हुआ 504। ओके, और क्या निकाले बोला HCF निकालने के लिए बोल रहा है, क्या HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो HCF कितना निकालेंगे वो तो अब निकालेंगे तो पता लगेगा। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 72 है, क्या पहली संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या कितना 126 है, तो इसमें HCF है और क्या LCM दिया हुआ है और HCF निकालना है। तो देखिएगा इसमें 72 गुने कितना आएगा 126 बराबर, यहाँ देखिएगा कि HCF की मान कितना है, तो HCF के मान नहीं है, पूछ ही रहा है HCF का मान। LCM कितना है, तो LCM कितना है वो देख लिया, तो LCM इसमें कितना है 502। ओके, 504 है, 504 है, समझिए। और ये 504 आ गया, तो अब देखिए किस टाइप से काटेंगे वो देखना। ओके, किस टाइप से काटना वो देखिए। तो इसको कर सकते हैं 2 से इसको कर देते हैं तो कितना आता है 6 3,
इसको 2 से करते हैं तो देखिए कितना आता है 250 दिन या 252। ओके, ये आ गया। अब आ गया ना, तो इसको 6 से तो नहीं कटेगा, रहने दीजिए। इसको 12 से काटते हैं तो 2 बार, 12 6 72, 6 बार में। इसको 12 से काटते हैं तो 2 और 21 बार में। 21 कितना होता है 63, 3, यानी HCF बराबर कितना आ गया, इधर गुना करके 3 6 18, यानी HCF बराबर हमारा मान कितना आ गया 18 आ गया। ये किसका, केसे सिन्हा बुक का क्वेश्चन, क्या केसे सिन्हा बुक का क्वेश्चन, ये हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब देखिएगा, अब इसको आपको लगता होगा कि यही HCF कैसे है, कैसे निकाले, तो इसको सिद्ध करके लिए एक बार बता देते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो देखिएगा, इसको सिद्ध करके हम बता दें कि यही HCF की LCM क्यों है। तो देखिएगा, नहीं तो देखिए पहले ये वाला पिछले वाला बता देते हैं। यही देखिएगा 126 है। ओके, और यहाँ देखिएगा HCF 18 क्यों आएगा, तो देखिए क्या HCF 18 आ गया, ये ना, तो ये सिद्ध करना कि 18 कैसा है 18। तो देखना इसको कितना 72 से करना, तो 72 दूनी 144 होता है, एक बार में 72 लगाएंगे, क्या 72 लगाएंगे तो कितना बचा 4, ये कितना बचा 5। ओके, 54 है, तो इसको यहाँ 72 के यहाँ डाल देंगे, तो 72 एक बार में 72, तो 54 यहाँ निकालेंगे। ओके, जब 54 निकालें तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा, ये 6 में से 5 गया 1 बचा। ओके, 18, अब ये 54 बचा। ओके, तो 54 के 18 या 54, यानी 18 या 54 कट गया, समझ गए। और जिससे कटने के बाद रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आता है, वही क्या होता है बी का मान होता है, जो HCF आता है। तो जिससे इससे कटने के बाद कितना 0 आ गया, तो यही क्या आ गया HCF, यानी HCF बराबर डी के मान होता है, समझ गए। तो यही आ गया कितना 18 आ गया, सीधे करके बताया ना, इसी टाइप से पूछ रहा है, आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हमको आपको समझाने के लिए कर दिए। देखिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि HCF, देखिएगा यहाँ HCF क्या दिल है 18 दिल है, इसमें HCF दिया हुआ, ऐसे पहली संख्या भी क्या है 18 है, दूसरी संख्या 504 है। तो हम बोले थे आपको कि अगर HCF दिया रहेगा, जो छोटी संख्या के बराबर रहेगा, ये दोनों संख्या से छोटा रहेगा, वो HCF होगा। अब LCM के मतलब होगा दो संख्या में जो बड़ी संख्या के बराबर हो या दोनों संख्या से बड़ा हो, वो क्या होगा LCM आएगा। तो ये पूछ रहा था इसमें क्या HCF कितना आएगा, HCF कितना आ जाएगा, तो HCF 18 आएगा। ओके, ये आप बनाइएगा। इसमें LCM कितना, LCM निकालने के लिए बोल रहा, और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 18, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 504। ओके, तो नहीं आ रहा है तो हम अपने बना लेते हैं, क्यों आप परेशानी होने वाला है, बट कॉपी कलम लेके बैठिएगा। तो देखिए इसमें क्या HCF पहले नंबर संख्या तो 18, दूसरी 504, और देखिएगा HCF इसमें कितना 18 है, तो LCM कितना होगा। ये तो सबसे आसान, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है। 18 से 18 ही कैंसिल हो गया, HCF बराबर कितना आ गया 504। ये पिछले क्वेश्चन में लगा इसी टाइप से हम करवाए थे, क्या पिछले क्वेश्चन में यही करवाए थे। ओके, अब देखिए इसको खत्म करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया LCM दिया हुआ, इसमें LCM दिया हुआ, समझे, इसमें LCM दिया हुआ, क्या LCM ये दिया हुआ, ओह माय गॉड, क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है LCM दिया हुआ, HCF निकालेगा, मैं बोला इफ LCM इतना तो फाइंड द HCF कितना होगा। तो इसमें से LCM दिया हुआ है, आपको HCF निकालना, वो निकाल लीजिएगा, हम आपको कुछ टाइम देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी नहीं करवाएंगे। तो देखिए पहली संख्या कितना 96, तो दूसरी संख्या कितना है 168 है। ओके, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्योंकि कुछ बनाने के लिए भी तो आपको देना चाहिए ना। अब देखिएगा एक ये है, ये भी हल्का है, तो ये बताएं कि बनाएंगे, तो ये भी आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें भी थोड़ा निकाल देते हैं। तो देखिए HCF, क्या HCF निकाला है ना, इफ HCF इतना है तो HCF कितना नहीं गया, HCF कितना आ गया 6 आ गया। तो LCM इसमें से निकालना है, तो कितना LCM नहीं पता। पहली संख्या कितना है, तो 54 है, पहली संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या इसमें कितना 78 है, क्या 78 है, तो पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 78, और देखिएगा HCF इतना, तो LCM कितना होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं, तो इसको गुना कर यहाँ से काट दीजिएगा, 6 नवा का 9, तो कितना आ जाएगा LCM बराबर 8 नवा 72 के 2 और 7 नवा 63 और 7 कितना 70,
देखिएगा यही एलसीएम बराबर आ गया आपको, आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, अब देखिएगा चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, इफ द CF दिया हुआ कितना 9, इसमें भी वही है CF दिया हुआ, केसे सिन्हा के बुक क्या क्वेश्चन है, कितना 9 दिया हुआ। ओके, एलसीएम बोला, एलसीएम कितना होगा वो पूछ रहा। ओके, और बोल रहा कि पहली संख्या क्या, पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या क्या है 306, ये एनसीईआरटी का। ओके, इसको हम अच्छा से बताते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी भी बुक लेके बैठे होंगे, समझिए। तो पहली संख्या इसमें कितना है 600, 306 है। दूसरी संख्या कितना 657, 657। और देखिए HCF कितना 9 है, तो एलसीएम कितना होगा वही कुछ है, एलसीएम निकालना पड़ रहा। तो एलसीएम तो किसी भी संख्या में इससे देखिएगा करके, तो इससे काटिएगा 9 से तो कितना आएगा 7 9 63, 7 बच्चा कितना 2 9 73, यानी 73 गुने इतना कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्या एलसीएम बराबर आ जाएगा, एलसीएम बराबर। ओके, समझिए। अब देखिए गुने हम कर देते हैं, आपको कैसे होगा कि 6 18 के 8, और देखिए 6 18 6 का 42, 42 1 43, क्या लिखेंगे यहाँ 8, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, समझ गए। 8 बचा 43, अब 43 के बजाय 3 लिख देंगे, 0 बचा 4। अब देखिएगा 73, 3 3 9, या 3 3 9 और 7 21, 4 कितना होता 1 23, यानी बोले तो 2, इतना आएगा 22 22 33 8, ये हमारा HCF आ गया, समझ गए। ये आपको आंसर आ गया। ये देखिएगा यहाँ देख लिया ध्यान से किस चीज का बुक, कौन सा बुक का है, तो है एनसीईआरटी का। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पे। देखिएगा ये भी आप बना लीजिए, ये भी, इसको भी हम दे देते हैं। ये HCF बराबर कितना है 4 है। ओके, तो लिख देते हैं पहले ना कि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या 64 है, तो HCF इसमें कितना है 4 है, तो एलसीएम निकालने बोल रहा, या एलसीएम निकालने बोल रहा। ओके, तो इसको कर सकते हैं 12 यानी कितना आएगा एलसीएम बराबर, तो 36 के 12 4 48 के 8 और 12 6 का 72 और 4 कितना होता है 76, यानी बोले तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया। ओके, कंप्लीट। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर। अब देखिए जांच करना कि जांच करें कि इतना इतना के लिए इतना कोई इकाई शून्य है कि नहीं। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना तो बवाल लगता है, क्या बवाल लगता है कि फाड़ के रख देगा, समझ गए। तो क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या n इतना के 15 के पावर n का कोई इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं। तो बोला चेक इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 15 पावर n कैन बी 0 फॉर n बराबर कोई रख दें तो 0 फॉर, यानी वो n का मान कितना रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे 1 से लेकर कितना इन्फिनाइट तक, नेचुरल नंबर एकदम अनंत तक रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या 0 आ सकता है। देखिएगा अगर कोई पावर n 15 है, अगर 15 के पावर 1 रखते हैं तो कितना आता है 15, लास्ट में कितना 5, क्या बोल रहा है 0, यानी शून्य लाना है, शून्य लाना है, शून्य आ सकता है। अगर 15 के पावर 2 रखते हैं तो कितना आता है, तो 225, यानी लास्ट संख्या 5 आता है। अगर 15 के पावर 3 भी रखते हैं तो लास्ट में संख्या 5 आएगा। अब देखिए ऐसे कीजिए कि जब 1 रखते हैं तो 5, 2 रखेंगे तो इतना, 3 रखेंगे तो फिर इतना ही आएगा। ओके, अब देखना है कि जब इतना आया तो किसी भी संख्या से हम रख सकते हैं, इनका मान कोई भी संख्या रख सकते हैं तो 5 आ सकता है। 15 पर कोई भी पावर हम रख सकते हैं तो लास्ट संख्या उसको 0 आ सकता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। तो इसको लिखेंगे क्या नहीं। ओके, ये आपको आंसर आ गया। तो छोटा सा खाली लिखना हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, इस टाइप से आप खाली ऑप्शन लिख दीजिए एग्जाम्पल में और फिर कर दीजिएगा नहीं। कंप्लीट। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्याओं का n के लिए 24 के पावर n या 24 के पावर n है। देखिएगा n इसके पावर कितना n है, या n है इसके पावर, तो अगर इसके पावर n है
का इकाई अंक 5 हो सकता है, यानी 5 हो सकता है। तो देखिए 24 में कभी 5 आ सकता है नहीं, तो उसके पावर ही रखेंगे तो कभी 5 नहीं आएगा। बट देखिए कैसे लिख रहा है कि चेक इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 24, क्या 24 के पावर n कैन बी 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या एनी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कोई n का मान कितना रखेंगे तो आ सकता है, तो 24 के पावर देखिए 1 रखेगा तो कितना आएगा 24, लास्ट डिजिट 4 आया। अगर 24 के पावर 2 रखेंगे तो स्क्वायर n कितना आएगा 576 आएगा, क्या 576 आ गया। अगर 576 आया पावर 2 रखे, तो अगर पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, तो इसको पावर 3 रखेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, दूसरा के लास्ट में 6 आएगा। इसी टाइप से आप 5 भी रखिएगा ना, अब देखिए 4, अगर 4 रखिएगा तो लास्ट में भी 6 आएगा, क्या लास्ट 6 आएगा। तो कभी भी लास्ट 5 आ सकता है, 24 के पावर कितनों रख दें फिर भी कभी लास्ट में 5 नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता। तो इसको करेंगे कि सर आप सही बोले नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, नहीं लिखे। ओके, अब देखिए उतारिए और देखना अब लास्ट में देखिए, इसको एक मिनट उतारिए। हो गया। अब देखिए इसको अलग अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा वो देख लीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की जांच करें कि क्या कोई एक प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या यानी 21 है, इसके पावर n है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कोई पावर देखिए 21 है उस पर 21 पर कोई भी पावर रखेंगे तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, लास्ट 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, कहे नहीं आता। देखिए चेक इफ द नंबर, क्या चेक इफ द नंबर, यहाँ 21 है, 21 के पावर n, क्या 21 के पावर n होना चाहिए। n कैन बी एंड ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या को, क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या को 21 के पावर रखेंगे तो क्या 0 लास्ट में आ सकता है, क्या 0 आ सकता है। तो देखिए 21 के पावर 1 रखिएगा 21 आएगा, लास्ट में 1 आ गया, कंप्लीट। अगर यही 21 के पावर आप 2 रखिएगा, 22 नहीं 21 है, अगर 21 के पावर 2 रखिएगा तो कितना आएगा, तो 21 के पावर 2 लास्ट में 1 आ गया, यानी 441 आया। ओके समझे। अगर 21 के पावर 3 रखेंगे तो भी 1 आएगा। ओके, तो लास्ट में कब 0 आएगा, 0 आ सकता है नहीं, कितनों भी पावर रखेंगे तो इसके 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 लाने के लिए उसके पावर में उसके लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे कोई 0 है, ये लास्ट में 0 आना चाहिए, तब इसका पावर रखेंगे तो 0 आएगा। और एक और है कि 0 लाने के लिए 2 और 5 के नीचे में गुना होना चाहिए, 2 और 5 के नीचे में गुना होना चाहिए, उसके बाद पावर रखेंगे तब क्या 0 आएगा। बट ये दोनों में कोई नहीं है तो क्या 0 नहीं आएगा। ओके कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के पावर के लिए संख्या 8 यानी इतना अंक 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो चेक इफ द नंबर, क्या चेक इफ द नंबर n के पावर n 8 के पावर n कैन एंड 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या 5 फॉर एनी इन नेचुरल नंबर हो सकता है। हमारे बोले तो कि 8 के पावर क्या 8 है, उसके पावर n बराबर 1 से लेकर हम अनंत तक के कोई भी संख्या इस पर रख सकते हैं, तो क्या इसको लास्ट में 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ऑड इवन यही तो चलता है, देखो ऑड इवन अगर इसके पावर 1 रखें, ऑड नंबर रखें तो 8 के पावर 1 8 आ गया। ओके, इसके पावर 8 के पावर 2 रखें तो कितना 8 64 आ गया। ओके, यानी इवन रखें, 8 के पावर 3 रखें तो कितना आएगा, तो लास्ट में 6 आ जाएगा, क्या 6 आ जाएगा, आएगा 6 कि नहीं। 8 के पावर 3 रखें तो 216 नहीं आता, सॉरी, बट लास्ट में आएगा कितना 6 आ जाएगा, 512, लास्ट में 512। तो देखिए कभी भी आ सकता है, क्या 8 के पावर कभी भी कितनों रखने के बाद क्या 5 आ सकता है, नहीं, क्या 5 ना 5 आने के लिए क्या होना चाहिए, क्या अगर कोई लास्ट में पावर
कितनों रखे उसके बाद लास्ट में 5 आएगा, तो इसके लिए क्या होगा कि लास्ट में 5 होना जरूरी है। क्या लास्ट में 5 होना जरूरी है। जैसे क्या होगा कि अगर 5 के पावर अनंत तक भी रखे तो लास्ट में 5 आएगा, 15 5 आएगा, 25 5 आएगा, इस टाइप से रखे तो कभी 8 में कभी 5 ज्वाइंट है नहीं, तो 8 में 5 कभी नहीं है, तो कभी नहीं है तो कैसे आ जाएगा, इसके पावर कितनों रखेंगे तो 5, तो ये आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, समझिए, तो ये हो गया नहीं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्या, फाइन ओके, कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या एन ए के लिए संख्या 4 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। बोल रहा है कि चेक इफ द नंबर, क्या चेक इफ द नंबर 8 के पावर n कैन इंड इन, क्या कैन इन 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या 8 के पावर रख सकते हैं, तो क्या हुआ लास्ट में 5 पर समाप्त हो सकता है। ये तो क्वेश्चन नंबर हो चुका था, देखिए वाला, हाँ ये मतलब 4 के पावर कोई भी संख्या रख सकते हैं नेचुरल, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तब वह 0 आ सकता है नहीं। अगर 4 के पावर कितनों भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, 4 के पावर 0 नहीं आएगा। 4 के पावर 2 रखेंगे तो 16 आएगा, 4 के पावर 3 रखेंगे कितना आएगा 64, यानी बोले तो लास्ट में 4 आएगा। फिर अगर 4 के पावर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा, जैसे 4 ये आएगा 4, ओके। इवन नंबर या ऑड नंबर कोई भी रखेंगे तो ऐसे इसके मान 0 नहीं आएगा, लास्ट वाला कभी 0 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, लिख देंगे नहीं, क्या नहीं, समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि 5 सॉरी, कि जांच करे कि कोई प्राकृतिक संख्या n बड़ा के लिए n संख्या यानी 7 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता नहीं, यानी चेक इफ द नंबर 7 कैन बी 7 के पावर n कैन एंड, क्या कैन एंड इन 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर कोई भी प्राकृतिक संख्या वो 7 पे पावर रखे तो क्यों कोई लास्ट में 5 आ सकता नहीं। हम ऐसा बोले हैं कि अगर लास्ट में लाना है तो स्क्वायर करेंगे 7 7 49, क्यू करेंगे 343, ओके। अगर इस टाइप से लास्ट में क्या कभी 5 आ सकता है नहीं, हर हमेशा बोले कि लास्ट में 5 आने के लिए उसको लास्ट में 5 होना चाहिए, कोई भी संख्या के लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे 0 5 तो 0 हटाइए, 5 के पावर लास्ट अनंत तक करेंगे तो उसको लास्ट में भी 5 आएगा, 15 25 35 45 55, ऐसा है ना, टोटल के क्या लास्ट में 5 आएगा, जो लास्ट में 5 है, तो इसमें कभी 5 आ सकता है नहीं आ सकता, तो नहीं लिखेंगे, ओके। ये नहीं कि पूरा हम लिख ले जाएंगे इतना में कि नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, वो एक ना एग्जाम्पल दे दीजिएगा एग्जाम में, इतने में खुश रहेगा, क्या एग्जामिनर खुश रहेगा। अब देखिएगा, ओ माय गॉड, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी है वही कि 6 के लिए संख्या इतना पर समाप्त हो सकता है नहीं। अब बोल रहा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, देखिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है, यानी पावर n रहेगा तो उसके समाप्त हो सकता है। देखिए चेक इफ द नंबर 6 n कैन इंड इन 0, यानी 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी 6 के पावर कितनों यानी 6 के पावर कितनों हम उसको दे देंगे तो कोई उसको लास्ट में 0 आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि दो ये है कि अगर 6 है जो कैसे आता है 2 और 3 के मिश्रण से आता है, अगर कोई 2 और 5 के मिश्रण से आता है तो इसके लास्ट में पावर में 0 हो सकता है। तो 6 कितना के पावर में आता है 2 और 3 के पावर, एक तो ये हो गया। फिर दो आ रहा है कि 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 आता है, अगर 6 के पावर 2 रखेंगे तो 6 आता है, अगर इसको पावर कितनों भी रखेंगे ना 6 से पावर तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, तो ये आ गया क्या 6 आता है, तो क्या 0 आ सकता है, तो नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, ये हमारा आंसर आ गया, क्या 0 आ सकता है नहीं आ सकता, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब चलते हैं आगे, देखिए इस टाइप से 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से कवर करेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है कि व्याख्या करें कि इतना एक भाज्य संख्या है कि नहीं, क्या भाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए भाज्य का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या 2 से कट सकता है, तो देखिएगा क्या बोला, एक्सप्लेन व्हाई इतना इज कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले कितना के गुना कर लेंगे, तो कितना है 7 11 और गुना में 13 और प्लस में 17, यानी बोले तो 7 गुने 11 गुने
13 और प्लस में 17 है। तो इतना को गुना कर लेते हैं, तो इतना को गुना करके कितना आता है वो देखिए, तो इतना के गुना करके कितना आता है, तो यहाँ से कीजिएगा, इतना के गुना करते हैं तो 7 गुने इतना गुना करके कितना 143 आया, प्लस में 17। ओके समझिए। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 7 21, 7 28, 7 30 और 7 3 10। ओके और प्लस में 17, इतना के जोड़ के कितना था कि 1018 था। तो 1018 है जो क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है देखिए 509 मार में डिविजिबल हो गया। तो ये क्या अभाज्य संख्या हो सकता है, यानी बोले तो कंपोजिट नंबर हो सकता है या नहीं, यस 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 संख्या हो सकता है, समझिए। तो ये लिख देंगे, इतना 2 से डिवाइड करेंगे, ये लिख देंगे, ये आंसर में लिख देंगे, समझ गए कि हो सकता है यानी अभाज्य संख्या है। ओके कंप्लीट। अब देखिए अगला नंबर चलते हैं, ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है जिस टाइप से बताएं। देखिए इसमें गुना करना है कि 5 गुने 7 गुने 13 और प्लस में 5। तो ये बोला है कि अभाज्य संख्या हो सकता है कि ना, एक्सप्लेन वाई द इतना इतना इज कंपोजिट नंबर हो सकता है कि नहीं। तो देखिएगा तो यहाँ से ये गुना कर लीजिए तो कितना था 13 91 और गुने 5 प्लस 5। तो देखिए 5 और 9 5 45 कितना आ गया 460 आ गया। तो 460 2 से डिविजिबल है कि ना, तो है क्या है, ये है क्या है, यानी बोले तो 115। ये कितना है, तो इसको 115 या 230 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर यानी 230 कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, समझिए। ये आपको आगे छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट आपको लगता होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सब केसेस सीना में, इस टाइप से क्वेश्चन किसमें केसेस सीना, आप मिले ले जाइएगा कि कौन सा केमा नंबर पर है। ओके क्योंकि हम ऐसा करके नहीं लाते, दर्शाइए गए कि इतना इतना का 55 पर अभाज्य संख्या हो सकता है, तो सो डैट 5 7 11 और फिर 13 प्लस 55 इज कंपोजिट नंबर है या नहीं, है या नहीं। तो देखिएगा इतना 5 7 11 और 13 और फिर 55। ओके इतना है। तो देखिएगा गुना करके देखते हैं, इतना से गुना करते हैं तो कितना आता है 143, इतना से गुना करते हैं तो 11 5 7 5 35 आता है। ओके ये तो कंप्लीट आपको, और प्लस में 55 है। ओके ये तो आपको पता है। अब इतना गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो देखिए कैसे कीजिएगा कि 35 कितना होता है 75 से 105 बचा 10, 35 और कितना होता है 140, 140 110 140 और 10 कितना होता है 150, यानी 0 15, 35 से 5 देखिए इतना आ गया, प्लस में 55। अब जोड़ के कितना आ जाएगा वो देखिएगा कि 50 60। ये है तो 2 से डिविजल, लेकिन है तो है क्या, है तो है, यानी आंसर 2 से डिविजल। ये अभाज्य क्या है, ये अभाज्य संख्या है, यानी बोले तो कंपोजिटिव नंबर है, समझ गए, कंपोजिट नंबर ये है। ओके अब देखना क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, वहां पे देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना, यानी 7 11 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई और फिर है क्या 13 मल्टीप्लाई प्लस में 13 और इतना इतना का अभाज्य संख्या। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझिए ना। तो एक्सप्लेन व्हाई द इतना इतना कंपोजिट नंबर एंड इतना के इतना कंपोजिट नंबर है कि नहीं। दोनों को अलग अलग करके देखते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो पहले जो अलग अलग हम करके बनाए हैं, अब इसको क्या करें मर्ज कर देंगे, क्या मर्ज करके देंगे पहले। तो देखिए इतना क्या हम बनाए थे, क्या बनाए थे 11, देखिएगा इतना क्या हम बनाए थे क्या प्लस। तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 21 और 7 28 और 2 30 और 7 3 10, क्या होगा 7 3 10 और प्लस में 13। तो ये हो गया कितना 1014। तो ये भी 2 से डिविजिबल है। ओके यहाँ तक कंप्लीट। अब देखना है कि दूसरा कितना कि 5 गुने 7 गुने इतना, इस टाइप से। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको मैं 7 6 5 4 3 और 2 और 1 ओके प्लस में 5। अब देखिएगा इसको इस टाइप से कर सकते हैं, इसमें 5 भी कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें भी 13 कॉमन ले सकते हैं, यानी 13 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे गुना कर देते हैं, तो 5 इसमें से कॉमन ले लेते हो कितना बचेगा
6 4 3 और 2 गुने 1 और प्लस में 1, यही आ जाएगा। तो अब गुना कर देते हैं, कितना होगा 7 छक्का 42, यहाँ से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौ 24, 24 छक्का 24 छक्के कितना होता है 44 से 144 और गुने 7 और प्लस 1 गुने 5, ये आ गया। अब देखिए गुना करके आता है कि नहीं, तो 728 का 728 और 2 30, ओके। अभी कितना आएगा, तो आ गया 309 गुने 15, ओके। 309 गुने 15 तो 9 5 45, और देखिएगा कितना आ गया, 3 5 कितना होता है 150, 150 45 4, देखिए 15, ये आ गया, इतना आता। तो ये क्या इसमें डिविजल है, तो देखिए इसमें इतना और इतना के जोड़ने के बाद ऐसे करेंगे कि ये डिविजुअल है, या ये डिविजुअल यानी बोले तो कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 15 14 नहीं होता है, क्या 15 14 नहीं होता है दूसरे डिविजुअल, ओके कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अब रहने दीजिए, क्योंकि अगले क्लास में बताएं, ओके। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, इसी टाइप से बने रहिएगा, थैंक यू।